नमस्कार, मैं नीति सेन। इस वक्त हम मौजूद हैं नरेला विधानसभा में। दिल्ली में नगर निगम चुनावों को रद्द किया गया है, जिसको लेकर दिल्ली में सभी जगहों पर कुछ इस तरह के पोस्टर लगाए गए हैं, जिसमें कि आप साफ देख सकते हैं कि भाजपा ने एमसीडी चुनाव करवाया रद्द, हार के डर से भागी भाजपा। जिसको लेकर हमारे संवाददाता प्रदीप उज्जैन सतपाल केम निगम पार्षद के पास पहुंचे हैं। आइए चलते हैं हमारे संवाददाता प्रदीप उज्जैन के पास। दिल्ली नगर निगम चुनाव को रद्द कर दिया गया है। ये देश भर की पूरी दिल्ली की जनता भी जानती है। कहीं ना कहीं बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ सकता है, क्योंकि 15 साल से बीजेपी शासित राज दिल्ली नगर निगम में कर रही है। लेकिन अब की बार जब चुनाव को आगे बढ़ा दिया गया है, तो उसी दौरान कुछ पोस्टर जो हैं वो तमाम विधान सभाओं में लगाए गए हैं, जिनमें साफ साफ लिखा गया है कि हार के डर से दिल्ली नगर निगम चुनाव के दौरान हार के डर से कि बीजेपी सरकार की तरफ से जो है हार है, और इसकी वजह से ही जो पोस्टर हैं वो लगाए जा रहे हैं। बात करते हैं कि पोस्टर जो है किन लोगों ने लगाए हैं और क्या क्या मुद्दा रहेगा और क्या क्या बातें हैं चुनाव को लेकर, और कितना समय जो है वो आगे बढ़ा दिया गया है। हमारे साथ मौजूद हैं नरेला विधानसभा से मनोनीत निगम पार्षद सतपाल केम जी हैं। बात करेंगे सर, जगह जगह जो है पोस्टर्स जो है वो लगाए जा रहे हैं कि दिल्ली नगर निगम चुनाव को जो है भाजपा सरकार ने रद्द करा दिया है, हार का डर है, तो क्या पूरा मामला है, ये किस तरह के जो पोस्टर्स हैं वो लगाए जा रहे हैं? प्रदीप जी, पहले तो आपके असल न्यूज़ के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आप जो ये कह रहे हैं कि भाई जगह जगह पोस्टर लगाए जा रहे हैं भाजपा के विरुद्ध, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये पार्टी विशेष का नहीं, ये जनता का गुस्सा है। नहीं, पार्टी का उस पर कोई नाम नहीं लिखा है, मैं आपसे वर्बली पूछ रहा हूँ। वो जनता का गुस्सा है, जनता ही विरोध कर रही है पोस्टर के द्वारा, ना कि पार्टी का कोई कार्यकर्ता। सभी विधानसभाओं में लगे हुए हैं दिल्ली में। सभी, नेचुरली बात है, जब सभी विधानसभा में लगा रहे तो पूरी दिल्ली की जनता नाराज है इनसे। दिल्ली की जनता नाराज है, वो अपना विरोध प्रदर्शन पोस्टर के रूप में कर रही है। इसमें क्या दिक्कत है? चुनाव को आगे बढ़ा दिया गया, क्या लग रहा है आपको कि किस लिए, क्या रीजन है, क्यों बढ़ा दिया गया आगे? देखिए प्रदीप जी, अगर भारतीय जनता पार्टी के बारे में अगर हम बात करें तो पिछले 15 साल से भारतीय जनता पार्टी एमसीडी में काबिज थी, शासन चलाया इन लोगों ने। हम तो प्रतिपक्ष विपक्ष में रहे हैं, 5 साल हमने विपक्ष में रह के राजनीति की है। हम जनता की आवाज़ उठाई है, हमने डीबीसी कर्मचारी की उठाई है, हमने सफाई कर्मचारी की उठाई है, हमने पैरामेडिकल की उठाई है, डॉक्टर की उठाई है, अधिकारियों की उठाई है, माली चौकीदार चपरासी तक की आवाज़ हमने उठाई है। हमने दुनिया भर के धरने प्रदर्शन किए हैं। लेकिन ये मोटी चमड़ी वाले भाजपा वाले इतने निगरे टाइप लोग हैं। भाजपा में तो पहले आप भी थे। मैं भारतीय जनता पार्टी में तब था जब अटल जी जैसे संस्कारवान और अडवाणी जैसे सुशासन और अनुशासन वाले लोग थे। आज के समय भाजपा में सिर्फ हिटलर शाही है, वन मैन पीस है। दो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी को चला रहे हैं, वो आप भी जानते हैं कौन है। क्या रहेगा फिर निगम चुनाव को लेकर आगे, कितना बढ़ा दिया गया है? क्योंकि इस दौरान जो मूलभूत सेवाएं हैं जो आम लोगों को मिलती हैं वो किस तरह से पूर्ण हो पाएंगी? क्योंकि पेंशन है, कई पेंशन जो होती हैं वो भी निगम पार्षद के द्वारा बनाई जाती है, कई अन्य काम भी जो होते हैं जो सामाजिक तौर पर किए जाते हैं निगम पार्षद के द्वारा, वो कैसे संपूर्ण हो पाएंगे? देखिए प्रदीप जी, यह केंद्र सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के नेताओं के दबाव में आकर केंद्र सरकार ने हमारी एमसीडी को निरस्त कर दिया। उन्हें कहीं ना कहीं डर सता रहा था कि भारतीय जनता पार्टी को कि ये आने वाले समय में एमसीडी में इनका सुपड़ा साफ हो रहा है। और यही कारण है अब केंद्र सरकार ने संविधान की जो मूल भावनाओं के विरुद्ध जाकर काम करा है। केंद्र सरकार इतनी निरंकुश शाही सरकार हो चुकी है, आने वाले समय में ये
कहीं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का दिया हुए संविधान को ना बदल दे, मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि ये बदलने की प्लानिंग में भी है। 15 साल पहले कांग्रेस ने विभाजन कर दिया था, तीन हिस्सों में बांट दिया था दिल्ली नगर निगम को। क्या अब फिर से एक मेयर बनाया जाएगा दिल्ली का, कहा जा रहा है? देखिए, ये लोग तो एक एकीकरण करना ही चाह रहे थे। अब जब इनके पास फाइनेंस के नाम पे कुछ है ही नहीं, एक कर लो या तीन कर लो, इससे फर्क क्या पड़ना है? जनता तो आज भी दुखी है, जनता आने वाले समय भी दुखी रहेगी। अब दुर्भाग्य देखिए ना, एमसीडी का चुनाव नहीं करा रहे ये लोग। अगर ये चुनाव कराते तो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि सदन में आते। अब सदन में वे लोग तो आएंगे नहीं, क्योंकि करीब करीब ये षड्यंत्र के तहत, भाजपा वाले षड्यंत्र के तहत इसे कम से कम 2 साल दूर ले जाएंगे चुनाव से। और प्रशासक, सरकारी प्रशासक जो नियुक्त करेंगे या सेवानिवृत्त वाले को करेंगे, तो वो कहीं ना कहीं भाजपा समर्थक होगा, भाजपा की नीतियों को लागू करेगा, हमारी थोड़ा ही चलाएगा। और आज हमारी दिल्ली सरकार के सारे अधिकार छीन लिए इन लोगों ने, तो इनसे उम्मीद क्या की जाए? ये तो सरासर हिटलरशाही है। भारतीय जनता पार्टी पुराने नाजियों की सोच विचारधारा की पार्टी है। यो पार्टी कभी भी देश हित में कार्य नहीं करेगी, व्यक्ति हित में कार्य करेगी। निगम चुनाव में अगर जो हाल ही में निगम चुनाव करवा दिए जाए तो क्या रहेगा इस दौरान? मैं आपको लिखित रूप से देता हूं, अगर वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी चुनाव करा दे तो इनके सभी पार्षदों, 250 पार्षद आम आदमी पार्टी के चुनकर आएंगे। हमने बात की है सतपाल केएम से, और आने वाले निगम चुनाव को लेकर फिर से बात करेंगे, फिर नई खबरों के साथ आपके पास आएंगे। दिल्ली से नीति सैन के साथ प्रदीप उज्जैन की रिपोर्ट।